शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक विशाल जंगल के बीच में एक वृक्ष था। वृक्ष बहुत ही विशेष था क्योंकि इसे दूसरों को देना अच्छा लगता था। इसकी कई शाखाएं थीं और प्रत्येक शाखा रसदार सेब, पके और स्वादिष्ट नाशपाती से भरी हुई थी। स्पेशल पेड़, गिविंग ट्री। तो एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का जंगल में खेलने आया और उसने एक पेड़ देखा। वह बहुत भूखा था और उसने पेड़ से पूछा कि क्या वह एक सेब खा सकता है। गिविंग ट्री छोटे लड़के को सेब देकर खुश था और वह बहुत आभारी था। उस दिन से छोटा लड़का हर दिन खेलने और फल खाने के लिए गिविंग ट्री के पास आने लगा था। जैसे जैसे छोटा लड़का बड़ा होता गया, वह देने वाले पेड़ के पास कम से कम जाता गया। वह पेड़ के बारे में भूलने लगा और अपने जीवन पर ध्यान देने लगा। एक दिन वह वापस जंगल में आया और उसने देने वाले पेड़ को देखा, लेकिन वह अब छोटा लड़का नहीं था। अब वह बड़ा हो गया था और अब वह दुखी रहने लगा था। गिविंग ट्री ने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ है, और उसने कहा कि उसे पैसे की ज़रूरत है। गिविंग ट्री ने उस आदमी को अपने सेब बेचने के लिए सलाह दी और वह आदमी उन्हें लेने के लिए खुश था। उस आदमी ने सेब बेचे और बेचे हुए सेब से बहुत पैसा कमाया, लेकिन जल्द ही फिर वह देने वाले पेड़ को भूल गया। साल बीतते गए और वह आदमी फिर से जंगल में एक बार और लौटा। अब वह बूढ़ा हो गया था और थका हुआ था और अकेला था। उसने देने वाले पेड़ को देखा और पूछा कि क्या वह इसकी छाया में आराम कर सकता है। गिविंग ट्री ने कहा, हाँ बिल्कुल। उसे आराम करने के लिए बोलकर खुश था और उससे पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। उस व्यक्ति ने गिविंग ट्री से कहा, उसके जीवन में कुछ नहीं बचा है अब, और वह चाहता है कि वह खुश रहे जैसे वह तब खुश था जब वह एक छोटा लड़का था। गिविंग ट्री को उस आदमी पर दया आई और उसने उसे बैठने के लिए अपनी शाखा पेश की ताकि वह फिर से एक छोटे लड़के की तरह महसूस कर सके, खेल सके, खुश हो सके। वह आदमी गिविंग ट्री के तने पर बैठ गया और एक बार फिर खुश हो गया। उसने महसूस किया कि देने वाला वृक्ष हमेशा उसके लिए था, तब भी जब वह उसके बारे में भूल गया था। उन्होंने गिविंग ट्री को प्यार और देखभाल के लिए सभी वर्षों के लिए धन्यवाद दिया और उसके बाद इसे फिर कभी न भूलने का वादा किया। दोनों बहुत खुश थे। वह बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत खुश था। उसके बाद द गिविंग ट्री उस आदमी को एक बार फिर खुश देखकर खुश था और दूसरों को अपना प्यार देता रहा जिन्हें इसके प्यार और देखभाल की ज़रूरत थी। यह कहानी दर्शाता है कि प्यार केवल प्राप्त करने के बारे में नहीं, बल्कि देने के बारे में भी है, और यह कि सच्ची खुशी दूसरों को देने में सक्षम होने से आती है। कहानी में हमें कृतज्ञता के महत्व और दूसरों के प्यार और बलिदान की सराहना करना भी सिखाती है। बूढ़ा व्यक्ति बस बैठने और आराम करने के लिए वापस पेड़ पर आता था और ऐसा करने पर वह पेड़ के प्यार और बलिदान की सराहना करने में सक्षम हो गया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर गिविंग ट्री की कहानी हमें दूसरों के प्यार और बलिदान के प्रति निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के दयालु और आभारी होने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा। प्रेमपूर्वक धन्यवाद आपका कहानी सुनने के लिए।